हेलो जी, हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। आज दोबारा से मैं इसी चैनल पर रीडिंग लेकर आई हूँ। फर्स्ट वाला जो मेरा चैनल है ना, उस पर आज रीडिंग नहीं जाएगी, ठीक है। उस पर कल आपको पिके कार्ड रीडिंग मिल जाएगी। तो आज हम एनर्जीज़, क्योंकि मैंने चेक नहीं की थी आज की आपकी, तो इसीलिए आज हम देखो 4:30 बजे कर रही हूँ। सैटरडे 30 मई को ये रीडिंग होगी। आज की एनर्जीज़ मैंने चेक नहीं की थी, मैंने आपके पर्सन से बात करने वाली जो है वो रीडिंग कर ली थी इससे पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना एनर्जीज़ चेक कर ली जाए, एक छोटी सी रीडिंग आपको दे दी जाए जिसमें हम स्पेशली एनर्जीज़ चेक करेंगे आज के दिन की आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। और फिर कल से आपको जो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला जो चैनल है वहाँ पे पिके कार्ड रीडिंग भी मिलेगी ना, कल से मिलेगी। तो ये दो कार्ड्स जो हैं वो लेट्स सी, देखते। पहले ये वाला कार्ड गिरा था तो पहले ये देख लेते इसमें क्या है। ओह, अबाउट टू रिवील, कन्फेस, ओ फोकस्ड आईज फॉर यू। ओके, लुक एट दिस आईज। ये आंखें पता नहीं क्यों इस डेक में जब भी मैं देखती हूँ मुझे बड़ा ख़तरनाक सी आंखें लगती हैं। ओह, लव एंड आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है आपके लव, आपके रिलेशनशिप। ओके, बॉटम में मुझे एक कार्ड और चाहिए। हु इज़ दिस पर्सन? एक कार्ड और आ गया है यहाँ पे। स्पिरिचुअल पाथ अवेकनिंग। ओके, सो लेट मी सी। कुछ चीज़ें मे बी आपकी लाइफ में थोड़ा सा कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में जो शायद थोड़ा देर कर रही हैं, चाहे वो कनेक्शंस हों आपके या रिलेशनशिप हो, बट देर से भी जो चीज़ें हों अच्छे के लिए देर भी होती है। मतलब ऐसा फील हो रहा है देर हो रही है और कहते हैं जितनी देर होगी उतनी चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, या सब्र का फल मीठा होता है, आई डोंट नो, ऐसा बोलते हैं और ऐसा शायद है भी। सो ये थोड़ी सी एनर्जीज मुझे आज की आपकी पिक हो रही हैं। लेट मी सी, इनको क्लैरिफाई भी करना है मुझे। तो पहले हम फर्स्ट वाले कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अबाउट टू रिवील और कन्फेस, यहाँ पर क्यों है ये सी एनर्जी? अबाउट टू रिवील एंड कन्फेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कोई पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, बिकॉज़ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जो ये दो नहीं, ये एक जो आइज़ है, ये देख कर के जिस तरह फोकस इस इंसान का आपके ऊपर है ना, जैसे फोकस्ड इस आँखों ने रखा हुआ है आपके ऊपर। अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह पर आप एक्टिव रहते हो तो ये आपको चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है। इनकी आइज़, इनका फोकस्ड आप पर है। और देखो कितनी गहरी, मतलब आँखें, इनकी आँखें बड़ी ख़तरनाक सी दिख रही हैं मुझे। हो सकता है इस पर्सन की आइज़ ग्रीन है या हेज़ल है या ब्राउन है, बट ग्रीन ज़्यादा दिख रही है ना मुझे। या आपकी आइज़ हैं बट इनकी आंखें जैसे शेरनी या चीते की आंखें नहीं होती हैं, कुछ इस तरह से। ये देखो, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूर हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, बट दूर से भी देखा आप ही को जा रहा है। आई फील दैट समवन इज़ मैडली इन लव विथ यू, ठीक है, मैडली, क्योंकि यहाँ लव तो है, किंग ऑफ कप्स, प्यार तो है, लव तो ये पर्सन को आपसे हो गया है या हो रहा है, या जितना ये आपको आप पर इनका फोकस्ड है, या जितना ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, जितना आपके बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपसे ये बहुत करीब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आपसे करीब होते जा रहे हैं। बट इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आपको पता है ना, प्यार बहुत करता है, इमोशनली आपके साथ बहुत अटैच होता है, बट तो एक्सप्रेसिव नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्रेस करने में थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो इस इंसान को थोड़ा मसले मसाइल। अच्छा, यहाँ पर स्पेशली ये जो किंग ऑफ कप से, इसने ना डॉक्टर की वो पहना हुआ यूनिफॉर्म, जैसे वो डॉक्टर वाइट कलर का कोट नहीं पहनते हैं, तो ये हो सकता है डॉक्टर हों, या नर्सिंग से या मेडिकल फील्ड से इनका ज़रूर होगा, या नर्सिंग से, या फिर डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर ऐसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है।
कुछ कन्फेस करने वाले हैं ये आपके सामने, बिकॉज दे आर मैडली इन लव विथ यू। मैडली कहा जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि शायद आप एक ही ऑफिस में या एक ही जगह काम करते हो, तो ये आपके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं, फोकस जिनका आपके ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, देखो 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखो नज़रें तो आपके ऊपर हैं, बट शायद ये पर्सन आपको डराना नहीं चाहते हैं कि या कितना ज़्यादा आपको लेकर ये मतलब पॉजेस हैं, या कितना ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हैं कि ये देखो एम्परर, यू नो एम्परर जैसे होता है ना कि यार ये मेरी चीज़ है या ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ इस तरह से एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर ना जैसे ये शायद आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि ये आपको डरा दें। आप ये ना हो कि आप इनके बारे में सोचो यार ये इतना बंदा मुझे लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, या पता नहीं अभी से ये ऐसी हरकत कर रहा है तो आगे जाके होता है ना, समटाइम लोग डर जाते हैं। तो बस ये अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो थोड़ा दबा के रखते हैं, ताकि ये मतलब जब आपके सामने अपनी लव को कन्फेस करें या जो भी बात आपके सामने करें, तो आप उनको समझ सको, उनकी फीलिंग्स को, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये पर्सन आपको लेकर मतलब आप जैसे होता है ना यार ये खोना नहीं है मुझे, तो ये आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जो भी पर्सन है ये आपको लेकर ये बहुत 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 ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते हैं, खोना नहीं चाहते। एम्परर, इस पर्सन के पास डेफिनेटली कोई अथॉरिटी हो सकती है, इसका इस पर्सन का कोई स्ट्रक्चर, कोई अथॉरिटी है, ठीक है। ऐसा मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेबल ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर्सन के पास कोई अपनी कोई अथॉरिटी, पावर, पोजीशन हो सकती है, क्योंकि एम्परर है ना। तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई मामूली बंदा तो नहीं दिख रहा, इसीलिए शायद, या तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग इस पर्सन के बारे में शायद इस तरह से देखते हैं कि ये बहुत, या देखो एक बंदा है जो लोगों के सामने कुछ और है, लोग उसकी इमेज एक लोगों ने बनाई हुई कि ये बहुत तेज़ है, या ये बहुत ये बंदा पता नहीं गैंगस्टर है क्या है, आई डोंट नो। बट ये पर्सन ना नहीं चाहते कि आपके सामने जब ये आए तो आप उनकी वो इमेज देखकर डर जाओ, या लोग आपको कुछ उनके बारे में बोलें कि ये तो बंदा बहुत तेज़ है, या ये उनके लिए वो बेशक एक अलग पर्सनालिटी है, लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, आपके लिए ये टोटल अलग पर्सनालिटी है इस पर्सन के माइंड में। वो खुद भी शायद उस चीज़ को लेकर परेशान है कि ये मैं क्यों इतना ज़्यादा उसके बारे में फ़ील कर रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा मैं उसके लिए प्रोटेक्टेड हो रहा हूँ, या क्यों मेरा फोकस्ड उसके ऊपर है ज़्यादा, यानी आपके ऊपर है। तो ऐसा कोई डेफिनेटली पर्सन आपके आसपास है, ज़रूर है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, उसकी एनर्जीज फील हो रही है, उसका आपको लेकर उसका अटैचमेंट फील हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि पूरे ज़िंदगी इस इंसान की लाइफ, इस इंसान की ज़िंदगी हो आप, या 5 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून भी की भी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ पेंटिकल, देखो ये ऐसा प्यार है, ये एक ऐसा लव है, या ये इस इंसान का आपके साथ एक ऐसा अटैचमेंट है जो शायद आपने भी आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे होता है ना कि एक साइकिल ऑफ लाइफ, जो आपका साइकिल ऑफ लाइफ है नाउ, उसमें एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज आ रहा है, जो कि गुड लक लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सिचुएशन से आप गुज़रे हो जहाँ पर आपको बहुत अकेलापन फील हुआ, अधूरापन फील हुआ, जहाँ पर आपको जिस लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त आपने वो जो भी फेस था आपने अकेले ही उसको देखा, झेला, जो भी है, ठीक है। और आज ये इंसान आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी ने, किस्मत ने आपको कोई तोहफ़ा दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, या फिर ये एक साइकिल ऑफ लाइफ आपका गुड लक की तरफ जा रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह की कोई एनर्जी मुझे आपके आसपास दिख रही है। देखो अगर तो
मुझे अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, अब तक तो मैं नहीं ऐसे किसी इंसान से मिली हूँ या मिला हूँ, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि कोई है जिसका फोकस्ड आपके ऊपर है, जो कि मतलब मैडली जैसा ऐसा प्यार शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब ये खुलकर आपके सामने आएंगे ना, कन्फेस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को आपके सामने रिवील करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपसे कितना हद तक जो है ना वो अटैच हो चुका है, कितनी हद तक ये इंसान आपसे लव करता है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। कितना ये आपको अडोर करते हैं, कितना ये आपको एडमायर करते हैं। और शायद आप सोचोगे यार मतलब मेरे से, समटाइम ऐसा आप फील करोगे यार मेरे से कैसे प्यार कोई कर सकता है। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं यार मेरे में ऐसा क्या है जो इस बंदे ने देख लिया या इस बंदी ने देख लिया। पर कुछ तो है, क्या कुछ तो है जो इन्होंने देखा है। बट फिर साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मतलब ही यही होता है कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ये डेस्टिनी में ये चीज़ होनी थी, आपको ये दुख तकलीफ़ मिलनी थी, और फिर वो दुख तकलीफ़ इसीलिए भी मिली ताकि आगे जाके आपके लिए सब अच्छा अच्छा होना था। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। थोड़ा सा और इस पर्सन के बारे में जानते हैं। और फिर से यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई है। वाई दिस एम्परर इज हेयर? बहुत ही कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है भाई ये। एम्परर यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये इंसान आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाह रहा है। एक सॉलिड एस ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी को, सॉलिड एक प्रपोजल को या फिर सॉलिड ऑफ़र को दिखाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, स्टेबल कनेक्शंस को दिखाता है, या स्टेबल किसी काम को दिखाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है द फूल कि ये इंसान आपको अपने साथ किसी काम में, वर्क में इन्वॉल्व करें। जैसे किसी काम का आपको अपने साथ किसी काम की आपको ऑफ़र दे दें कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और जो है ना वो क्यों ना मेरे साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट की करो तुम। तो ये ऑफ़र भी आपको आ सकती है। फूल लाइक आपको ना बहुत ये एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग। So this is your new beginning. टेम्परेंस, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस, हार्मनी आ रहा है जो पहले नहीं था, और वो ये इंसान ला रहे हैं। ठीक है, बाय द वे ये कोई वर्क ऑफ़र भी हो सकती है, काम की ऑफ़र। पहले ये पर्सन देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मैं पिछले 3 दिन से, अब पता नहीं 2 दिन से जो रीडिंग कर रही हूँ, अभी जो मैंने सुबह में भी रीडिंग डाली थी, दोपहर में जो 2:30 बजे वाली रीडिंग मेरी आती है यहाँ इस चैनल पर, जिसमें मैंने आपके पर्सन से बात करी है, उसमें भी सेम एनर्जीज़ थी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें भी, उसमें 10 ऑफ पेंटिकल था, इसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है। यानी कि फैमिली, मैरिज, ये फैमिली, सेलिब्रेशन। ये इंसान आपको कोई ऐसी ऑफ़र करेंगे ना जो आपका दिल खुश हो जाएगा। सेलिब्रेशन, आप दोनों कुछ मिलके सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग देखो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है बॉटम में। कुछ लोग यहाँ पर जो है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो पैसा, तो कुछ तो वही ऑफ़र आपके पास आ रही है। द वर्ल्ड, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी सिटी, अपना कंट्री चेंज कर लो, कहीं बाहर कंट्री जा रहे हो। और ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे कि जैसे ये इंसान आपको सिर्फ अपना नहीं सौंप रहे हैं। इनफैक्ट मतलब जो ये काम करते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, जो भी इनका काम है, उसमें ये आपको एक अपने साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं। यार तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं, तुम्हारे पास वो टैलेंट है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम करें। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और फिर बाद में जाके ये पर्सन आपके सामने अपनी वो जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करेंगे, और आप दोनों साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेशन,
ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इनवाइट करें अपने किसी फैमिली के इवेंट में या कहीं किसी सेलिब्रेशन में, आपको इनवाइट करें। ठीक है, हाँ देखो, ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कम से कम इस मेहनत से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। ओह, कितना सुकून मिलता है कि अब मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है और ये कोई ऑफिशियल पर्सन है। दिस ऑफिशियल पर्सन इज़ मैडली इन लव विथ यू। ये कोई ऑफिशियल पर्सन है, जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला था। जैसे ये ना कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे यहाँ पर डॉक्टर का यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर वो आर्मी यूनिफॉर्म है, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, किसी ऐसी चीज़ में, पर लेकिन है ये कोई पावरफुल, क्योंकि एम्परर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अथॉरिटी वाला बंदा या बंदी जो भी है वो अथॉरिटी वाला है। ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस इंसान के ग्रे हेयर्स हैं, ये देखो, इस इंसान के बाल, दाढ़ी, मूछें, बाल तक सफ़ेद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बूढ़ा बंदा है या बंदी है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान का ये मे बी ये बाल इनके वक्त से पहले ऐसे हो गए हैं। होता है ना, कुछ लोगों में ऐसा होता है। और इनके देखो यहाँ कितने सारे मेडल्स लगे हुए हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत, जैसे बचपन से ही बहुत एक जैसे होता है ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, उसको मेडल्स मिलते हैं, उसको इनाम मिलते हैं, उसको बहुत उसकी मतलब बहुत वेल एजुकेटेड होता है वो बंदा, या फिर कोई ऐसा काम करता है या जिसकी वजह से उसके बहुत सारे लोग उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं या उसको मेडल्स मिले हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन है ये। अच्छा, आपकी एज भी 30 प्लस हो सकती है, इस इंसान की भी हो सकती है 34, 35। 2022 में आप इस पर्सन से या तो मुलाकात करी थी आपने, हुई थी आप दोनों की, तो 2022 थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। 2025 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है और 2027 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, यानी कि अब से 1 साल के अंदर, मतलब अभी तो 2026 चल रहा है ना, तो 2027 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी उस टाइम पे कुछ ऐसा हो आप दोनों के बीच, या फिर 1 साल के अंदर अंदर शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर ना अगर मैं साइंस की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज और लियो, ये वाले साइंस थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखे हैं मुझे आज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अच्छा ये मैं सारे हटा रही हूँ। चार्म्स, यहाँ पे तो एरीज आया है, और ये क्या है जी, ये सैजिटेरियस आया है, और यहाँ पर एफ भी है, एफ आई है, एफ बी, आई डोंट नो, ऐसे किसी कंपनी या ऐसी कहीं से ये पर्सन बिलोंग रखते हैं काफ़ी अथॉरिटी वाला बंदा जो भी है ये। ठीक है, बट दे आर मैडली इन लव विथ यू हनी, मैडली, इतना ज़्यादा कि इंसान आपको अपनी हर एक चीज़ में हिस्सा देना चाहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, बिकॉज़ वो आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम में है। या फिर यूँ कह लो कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो या तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो। यू नो, द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन आपको देखते हैं जैसे आप ना बहुत, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो इस पर्सन के लिए, डिवाइन फेमिनाइन। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखती हैं, लगती हैं। इनको लगता है जैसे आप इनको जो है ना वो फ़ौरन से समझ जाते हो, इनकी हर एक बात आप फ़ौरन से समझ जाते हो। हाउस, मे बी आप दोनों साथ में कोई घर लें या साथ में रहें। सो ये आज की आपकी एनर्जीज़ थी, होप कि आपको पसंद आई हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।